Good morning, dear students. I hope you are fine. Students, we are reading chapter Unit 6, Sam and the Secret Code. Students, we have done one part of this chapter. हम पढ़ रहे थे कि जो सैम है वो आर्मेंडो के साथ बोटिंग पर जाता है और वहाँ पे जब आर्मेंडो विसल बजाता है तो काफ़ी सारी डॉल्फिन्स आ जाती हैं उसके पास और वो उछल कूद करती हुई वहाँ पे स्विमिंग करती हैं। और उसके बाद जो सैम है वो आर्मेंडो से बोलता है कि आप मुझे भी विसल बजाना सिखा दीजिए। और काफ़ी सारी कोशिश के बाद सैम भी विसल बजाना सीख जाता है आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद। तो नेक्स्ट वी आर रीडिंग नाउ। बाय नाउ द विंड वॉज स्ट्रोंगर। विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। द सी वो चोपी एंड द लिटिल बोट वो स्वेइंग इन द वाटर। जो समुद्र में लहरें काफ़ी तेज़ आ रही थी क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। चोपी मीन्स होता है रफ विद मैनी वेव्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। काफ़ी तेज़ हवाओं की वजह से लहरें बहुत ही ज़्यादा आ जाना। एंड द लिटिल बोट वॉज स्वेइंग इन द वाटर, और छोटी सी बोट पानी में स्वे कर रही थी, डोल रही थी। A large wave crashed on over the side of the boat, throwing Armando on the floor, where he lay without moving. एक काफ़ी बड़ी लहर आई और वो बोट से टकराई। बोट के टकराने से जो आर्मेंडो था वो गिर गया फ्लोर पर। जो बोट है ना, बोट के फ्लोर पर ही गिर गया वो, जहाँ पे वो उसमें वेयर ही ले विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वो उसमें पड़ा रहा। सैम ट्राई टू रिवाइव हिम बट इट डिड नॉट वर्क। सैम ने उसको होश में लाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सैम लुक्ड अराउंड नर्वसली। सैम ने चारों तरफ नर्वस होकर देखा। ऑल ही कुड सी अराउंड हिम वर द ब्लू वाटर ऑफ द सी। उसे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ही हैड नेवर फेल्ट सो लोनली बिफोर। उसने पहले कभी इस तरह से लोनली मीन्स अकेला महसूस नहीं किया। ही लुक्ड एट आर्मेंडो अगेन। वो दोबारा से फिर आर्मेंडो को देखता है। वे कैन आई गेट हेल्प, मैं कहाँ से हेल्प लूँ? वंडर्ड सैम। सैम बड़ा हैरान था। ही हैड आइडिया, अब उसको एक आइडिया आया। ही पुट हिज थंब इन हिज माउथ। उसने अपने अंगूठों को अपने मुंह पे रखा। इन द करेक्ट पोजिशन, सही पोजीशन में। एंड ब्लू थ्रू द गैप बिटवीन दैम, और उनमें जो गैप था उसमें से उसने ब्लू किया, मतलब कि विसल बजाने के लिए उसने ट्राई की। द विसल केम आउट लॉन्ग एंड लो। जो विसल की साउंड थी वो काफ़ी लंबी आई एंड लो, कटिंग थ्रू द नॉइज ऑफ द रेन एंड द विंड। और वो बारिश की आवाज़ और हवा की आवाज़ को चीरती हुई विसल की साउंड काफ़ी तीखी निकली। अगेन एंड अगेन ही विसल्ड, और बार बार वह विसल बजाता रहा। देन ही हर्ड अ नॉइज, फिर उसने एक आवाज़ सुनी। एंड देवर 30 or 50 40 of them swimming through the waves towards him. They means here dolphin. तो उसने आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वे 30 और 40 के आसपास थी और स्विमिंग करती हुई वो बोट की तरफ लहरों के माध्यम से आ रही थी। दे सराउंडेड द बोट, उन्होंने बोट के चारों इर्द गिर्द फैल गई। एंड बिगेन टू पुश इट अलोंग यूजिंग देयर हेड, और अपने सिर का इस्तेमाल करते हुए उसको पुश करने लगी। जो तूफान में फंस गई थी ना बोट, तो उसको निकालने की कोशिश कर रही है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं काफ़ी सारी डॉल्फिन आ जाती हैं और ये कैसे अपने बोट के नीचे अपने सिर दे करके इसको बाहर निकालती हैं। सैम वॉज सो रिलीव दैट ही वॉन्टेड टू क्राई। सैम को इतना आराम मिला। अब वो रिलीव्ड मीन्स अब वो उसे कोई डर नहीं था क्योंकि जो डॉल्फिन है वो उसकी हेल्प कर रही थी, और इतना खुश था कि वो बिल्कुल चिल्लाने ही वाला था खुशी के मारे। द डॉल्फिन पोस्ट द लिटिल बोट फॉर मैनी आवर्स until the storm had passed and the sky was clear. जो डॉल्फिन्स थी वो छोटी सी बोट को पुश करती रही, काफ़ी घंटों तक लगी रही, जब तक जो तूफान था वो
तूफान हैड पास्ट मीन तूफान बंद न हुआ और आसमान बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ तब तक डॉल्फिन ट्राई करती रही बोट को बाहर निकालने की। Up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. डेक मीन्स बोट पर सैम ने काफ़ी ट्राई की अरमैंडो को कंफर्टेबल देने की, जितना वो कोशिश कर सकता था वो उसको आराम देना चाहता था। सडनली अरमैंडो ग्रोन्ड एंड सेट अप। अचानक अरमैंडो ग्रोन्ड होता है पीड़ा के मारे, दुख के मारे कराहना, उसकी थोड़ी कराहने की आवाज़ आई एंड सेटअप और वो बैठ गया। ओह माई हेड, अरे मेरा हेड, इट मीन्स कि मेरा सिर दुख रहा है। वट हैपन्ड ही आस्क्ड, क्या हुआ, उसने पूछा कि क्या हुआ, मेरा सिर क्यों दुख रहा है। यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट। अब सैम उसको बताता है कि यू नॉक्ड योर हेड, आपका सिर जो है टकरा गया था बोट में, जब लहरें काफ़ी तेज आई और बोट से टकराई तो आप गिर गए थे और आपका सिर बोट में लगा। सो आई विसल्ड फॉर द डॉल्फिन, तो मैंने डॉल्फिन के लिए विसल बजाई एंड दे सेव्ड अस, और उन्होंने हमें बचा लिया। सेड सैम ब्रीथलेसली, सैम बिना सांस लिए बोलता जा रहा था, बताते जा रहा था अरमैंडो को। इनक्रेडिबल, अरमैंडो सैड, अरमैंडो ने कहा इनक्रेडिबल, कितने मतलब विश्वास नहीं हो रहा, कितनी अच्छी बात है। इन ऑल माई ईयर्स आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस, इतने सालों के दौरान मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इट इज़ अ गुड थिंग आई टीच यू द विसल, यस, ये बहुत अच्छी बात थी कि मैंने आपको विसल सिखाई। अरमैंडो लीन डाउन टू द डॉल्फिन, अरमैंडो डॉल्फिन की तरफ झुकता है। थैंक यू माई फ्रेंड्स, आई फिक्स द इंजन वेल नाउ यू कैन रेस्ट। वो डॉल्फिन को बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स थैंक यू, और मैं अब इंजन स्टार्ट करता हूँ, अब आप रेस्ट कर सकते हैं, हम जा रहे हैं। द डॉल्फिन स्टॉप्ड पुशिंग, जो डॉल्फिन थी उन्होंने पुश करना अब स्टॉप किया। स्लोली टर्न्ड अराउंड, धीरे धीरे वो मुड़ी एंड देन जॉयफुली लिफ्ट थ्रू द वेव्स बैक आउट टू सी, और धीरे धीरे वो खुशी से उछलती हुई लहरों में वापस समुद्र की ओर आगे बढ़ गई। वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। थैंक यू माई फ्रेंड, यू सेव्ड माई लाइफ, मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जीवन को बचाया। येल्ड सैम वेविंग एट दैम, सैम उनकी तरफ हाथ को हिलाते हुए बोल रहा था। नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ, और शीघ्र ही जो इंजन स्टार्ट हो गया। वी विल बी बैक वेरी सून नाउ, सेड अरमैंडो एट द व्हील, अरमैंडो ने कहा कि अब हम शीघ्र ही यहाँ से निकल जाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। वेल यंग सैम, वो सैम को बोलता है, हाँ छोटे सैम, हम अभी जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। व्हाट अ डे यू हैड, बोलता है कि कितना आज का दिन कितना अच्छा था। बट सैम वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन सैम उसकी बात सुन नहीं रहा था। ही वॉज वॉचिंग द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन वाटर, इट्स मैजेस्टिक फिन ग्लिंटिंग इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और था। वो क्या देख रहा था, वो लास्ट जो वो डॉल्फिन जा रही थी ना, तो लास्ट डॉल्फिन को देख रहा था जो एक पक्षी की तरह फ्लाइंग करती जा रही थी गोल्डन वाटर में से, और उसके जो मैजेस्टिक फिन थे, उसके जो बड़े शानदार पंख थे ना, वो ग्लीटिंग कर रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे, स्पार्कलिंग कर रहे थे इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन, छिपते हुए सूरज की किरणों में उसके जो पंख थे वो स्पार्कलिंग कर रहे थे। नोट, अरमैंडोज इंग्लिश इज अ लिटिल डिफरेंट, अरमैंडो की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज हिज होम लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, क्योंकि उसकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है। Students, with this our chapter is finished. I hope you enjoy it. Thank you.